वायु की सांद्रता दिया SO2 की सांद्रता 0.00 से लेकर के 0.04 जो है उसमें 4 बारंबारता आती है। इसके बाद दिया हुआ है 0.04 से 0.08 तक की बारंबारता 9 है। 0.08 से 0.12 तक की सांद्रता जो है 9 बारंबारता है। 0.12 से 0.16 के बीच की सांद्रता कितना है? 2 है। और सांद्रता 0.20 से लेकर के 0.24 तक की सांद्रता में बारंबारता कितना है? 2 है। और हमको निकालना है वायु में SO2 की सांद्रता माध्य कितना? सांद्रता माध्य निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग अंतराल, बारंबारता और क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी x, जिसको हम क्या बोलते हैं? L+U/2। क्या बोलते हैं दोस्त? L+U/2। तो आप लोगों को पता होना चाहिए L+U/2 कितना होगा। तो आप इसको जोड़ोगे L+U लोअर प्लस अपर यानी कि 0.00 और 0.04 को, तो हो जाएगा 0.04 और इसको 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 0.02। कितना हो जाएगा? 0.02। तो लिखेंगे 0.02। फिर इसमें देखेंगे ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। इसके बाद हमारा काम क्या होता है? हमारा पहला काम होता है निकालना होता है सिग्मा एफ। क्या निकालना होता है? सिग्मा एफ। तो निकालेंगे सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं का योग। तो बारंबारता का योग कितना होगा? 30 होगा। 4 9 9 18 2 20 और 4 4 8 10, 20 और 10 30। कितने होंगे? 30। इसके बाद हमको दिया हुआ है कि एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना होता है? तो एफ गुना एक्स, यही होता है एफ एक्स। तो 4 को गुना करेंगे 0.08 से तो हो जाएगा 0.08। कितना हो जाएगा? 0.08। इसके बाद 9 को गुना करेंगे 0.06 से तो हो जाएगा 0.54। इसके बाद गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.90। इसके बाद गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.28। गुना करेंगे तो 0.72 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.44। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है दोस्त? तो हमको निकालना होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स में जो भी माने हैं उनको ऐड करना। तो ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 8 20, 2 22 और 4 26, 2 5 9 14, 2 16, 16 और 4 20, 7 27 और 2 29, 2.96। कितना आएगा? 2.96। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे वायु में SO2 की सांद्रता। क्या निकालना? SO2 की सांद्रता माध्य। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ भी हो आगे पीछे, लेकिन जैसे ही माध्य बोला, माध्य निकालने को, तो माध्य बराबर हम क्या बतलाएं आपको? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बतलाए ना? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जिसमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 2.96 बटा 30। कितना बटा 30। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 से कटने वाला नहीं, 30 से, तो हम पहले तो इसको दशमलव उड़ाएंगे, हो जाएगा नीचे में 100। फिर हम देखेंगे भाग लेकर के, तो हमारा हो जाएगा 296 बटा 3 0 0 0। 3 से भाग देंगे 296 में तो हमारा हो जाएगा 3 9
27, 2 0, 2 5 26, 3 8 24, 2 0, 3 6 18, 3 6 18, यानी सॉरी 98.66 कितना हो जाएगा 98.66, यानी 3 से भाग देने पे, लेकिन 3 अंक पीछे है, 3 अंक पीछे आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 0.00986, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 0.0986 आंसर। इसके बाद हमारा है कि स्कूल में एक अध्यापिका क्या करते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स की यानी कि अपने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति चेक करता है, जिसमें पहले चेक करता है कि 0 से 6 दिन यानी 0 से 6 दिन यानी कि 6 दिन के अंदर में कितने विद्यार्थी एब्सेंट है। तो देख रहा है कि 11 विद्यार्थी एब्सेंट है। फिर देख रहा है 6 से 10 दिनों सॉरी हाँ 6 से 10 दिनों के बीच, तो 6 से 10 दिनों के बीच देख रहा है कि 10 विद्यार्थी एब्सेंट है। फिर देख रहा है कि 10 से 14 दिनों के बीच, तो 10 से 14 दिनों के बीच देख रहा है तो 7 विद्यार्थी एब्सेंट है। ठीक उसी प्रकार देखता जाता है और बोलता है कि विद्यार्थियों का अनुपस्थिति मान कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, सबसे पहला काम था लिखना कि दिनों की संख्या, कि वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं, दिनों की संख्या कि कितने दिनों से लेकर के कितने दिनों तक में कितने विद्यार्थी एब्सेंट हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0 से 6 यानी कि 0 से लेकर के 6 दिनों तक जैसे ही बीतता है तो उसमें देखता है कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति जो है, विद्यार्थियों की संख्या जो है, विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पे देखता है कि विद्यार्थी जो एब्सेंट है कितना एब्सेंट है, 11 एब्सेंट है। फिर वो क्या करता है, फिर वो चेक करता है कि छोड़ो 0 से 6 दिन में 11 एब्सेंट हो गया, लेकिन अब हम 6 से 11 देखते, 6 से 10 में देखते हैं। जब 6 से 10 में देखा तो वो देखा कि 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट हुआ। फिर वो अगला काम क्या करता है, तो 10 से 14 का चेक करता है, 10 से 14 दिन के बीच कितने लोग एब्सेंट है, तो 10 से 14 के बीच 7 लोग एब्सेंट हुआ। फिर देखते हैं कि 14 से लेकर के 20 दिनों के बीच, 14 दिनों से 20 दिनों के बीच कितने विद्यार्थी जो है एब्सेंट है। तो 14 से 20 दिनों के बीच जब चेक किया गया तो देखा कि सिर्फ 4 व्यक्ति स्टूडेंट्स का एब्सेंट है, लेकिन 14 से 20 हो गया और 20 से जब 28 दिनों के बीच चेक किया गया, 20 दिनों से 28 दिनों के बीच, तो उसने देखा कि 4 विद्यार्थी फिर एब्सेंट है और 28 से फिर 38 दिनों के बीच देखा गया। बोला 28 से 38 दिनों के बीच जैसे ही चेक किया तो उसने देखा कि सिर्फ 3 व्यक्ति एब्सेंट है। और अगर 38 से 40 दिनों के बीच देखा गया, 38 से 40 दिनों के बीच देखा गया तो देखा कि सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति है जो 38 से 40 दिनों तक एब्सेंट है। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, 40, 10 7 17 17, एक मिनट, 1 3 4 4 8 4 12 12 12 8 20 10 30 10 40, कितना टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40, यानी कि सिग्मा एफ कितना है 40। इसके बाद जब वर्ग चिन्ह की बात हो यानी x की बात हो, x बराबर होता है l प्लस यू बाई 2, तो x बराबर l प्लस यू बाई 2 होता है तो 0 प्लस 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 प्लस 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं 14 और 10 का योग 24 बटा 2 12 हो जाएगा। फिर इसमें देख रहे हैं 17 हो रहा है, इसमें देख रहे हैं तो 20 24 48 20 28 48 तो 24
38 और 28 तो 33, 38 40 तो 39। इसके बाद हमारा काम था एफ एक्स निकालना। क्या था? एफ इंटू एक्स निकालना। एफ इंटू एक्स जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 4 96, 33 3 99 और 39 1 39। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में क्या बोले थे? जो भी एफ एक्स वाले हैं सबको ऐड करना होता है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो 3 3 4 7 7 8 15 15 और 5 20 और 10 30 और 9 39, 3 3 8 11 11 8 19 19 और 6 25 25 और 9 34 34 9 43 43 3 46 3 49। कितना हो जाएगा? 499। कितना होंगे दोस्त? 499। ये किसका माना गया? सिग्मा एफ एक्स का। लेकिन हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था विद्यार्थियों की अनुपस्थिति मान। एक विद्यार्थियों का अनुपस्थिति मान, एक विद्यार्थियों का अनुपस्थित मान। अनुपस्थित मान कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 499 बटा 40। कितना हो जाएगा? 499 बटा 40 लगभग हो जाएगा 40 दाहिन 400 और इधर 99 40 24 40 दूना 80, 12 दशमलव कुछ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 दशमलव कुछ। ये मान के चलो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए।